मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजबाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों को 3 लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। अंदेशा है कि कठुआ में गुरुवार को हुए मुठभेड़ में से ये तीनों संदिग्ध आतंकी भागे थे। तीनों भागे, जिसके बाद इनकी तलाश की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के एक निवासी ने पुलिस को सूचना दी कि 3 संदिग्ध शाम के वक्त में घर में घुस आए, खाना मांगा। खाना खाने के बाद आतंकी उनके 13 साल के बच्चे को भी अपने साथ ले गए। हालांकि बच्चा पहाड़ी से कूदकर उनके चुंगल से भाग निकला। बता दें, सान्याल गांव में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 4 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के राजबाग क्षेत्र में आतंकी गतिविधि जो है वो हुई है और पिछले कुछ समय से देखिए लगातार आतंकवादी गतिविधियां यहां पर बढ़ी हैं। हालांकि सफलता ज़रूर मिली थी आतंकवादियों को ख़त्म करने में, लेकिन एक बार फिर से जानकारी ये मिल रही है कि सान्याल गांव में जो आतंकवादी हैं वो भागे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आपको बता दें कि एक घर में खाना मांगने गए थे 3 संदिग्ध, खाना खाया और फिर वहाँ से भाग गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद तलाशी अभियान लगातार शुरू है और जम्मू कश्मीर के राजबाग क्षेत्र में आतंकी गतिविधि देखी गई है। और देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के हालात जो हैं अंदरूनी वो ठीक नहीं है और इसलिए सीमा पर ऐसी हरकतें लगातार की जा रही है। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया गया है। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं, जो फोर्स है वो लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देकर आतंकवादियों को ख़त्म कर रही है। उसी क्रम में कुछ दिन पहले भी देखिए 2 आतंकी मारे गए थे। हालांकि हमारे 4 जवान भी शहीद हुए थे और लगातार आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश और कवायद की जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से ये जानकारी मिली है, जहां आपको बता दें कि एक घर में खाना खाने के बाद 3 संदिग्ध जो हैं वो भागे हैं। ग्रामीणों ने सूचना दी है, जिसके बाद जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रविंद्र हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, देखिए कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों को मारने में सफलता जरूर मिली है और एक बार फिर से ये जानकारी मिल पा रही है कि कुछ आतंकवादी भागे हैं। क्या कुछ जानकारी इन आतंकवादियों के बारे में, क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा है पुलिस से, फोर्स से? जी देखिए, सुफेन में जो आतंकी हमला हुआ था, आतंकियों को वहां ढेर किया गया। 2 आतंकी, हालांकि पहले खबरें आई कि 5 आतंकी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 आतंकियों की शव जो है वो मिले और उसके बाद 3 आतंकी वहां से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पूरे इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन वो चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आतंकी जो है पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बीती रात भी सुफेन का जो आगे का इलाका है, द्रबड़ एक जगह पड़ती है, वहां पर ये आतंकी रात करीब 9 बजे देखे गए और उसके बाद जब सूचना दी गई तो पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और उनकी तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। ये एक परिवार के पास पहुंचे और खाना मांगा और खाना मांगने के बाद इन्होंने वहां पे खाना खाया। हालांकि वहां पर शोर जरूर मचा, लेकिन ये आतंकी वहां पर खाना खाने के बाद वहां से निकले हैं। कोशिश इनकी यही है कि किसी भी तरीके से बिलावर में पहुंचा जाए, क्योंकि सुफेन का जो इलाका है, जो बंदे नाल का इलाका है, वहां पर इन्होंने ट्रांजिट कैंप बनाए हुए हैं। यानी कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये आतंकी घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल होते हैं और जो उज दरिया है उसके किनारे किनारे होते हुए ये पहुंचते हैं आगे सुफेन के इलाके में। लेकिन अभी भी कहा जाए तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और डीजीपी खुद कह चुके हैं कि इन आतंकियों को मारे बिना हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और यही वजह है कि जहां से भी कोई खबर आती है उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। हालांकि सुफेन के अंदर जो मुठभेड़ हुई थी उसमें हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। हालांकि 2 आतंकी जो है वो उनको मारने में कामयाबी हासिल हुई। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। M4 राइफल है जो अमेरिका में निर्मित है और जब नाटो फोर्सेस जो है यहाँ से अफगानिस्तान से निकल गई, ये वही हथियार जो है अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर का जो इलाका है यहाँ पर आकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना घातक हथियार है कि इससे एक बार में 900 से 1000 गोली जो है वो निकल जाती है। यानी कहा जाए इससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से खुशबू मुस्तैद है और जल्द ही इन आतंकियों को भी ढेर किया जाएगा। जी अच्छा रविंद्र, आप ये भी बता रहे थे कि किसी एक इलाके की तरफ ये भागने की कोशिश करें जो कि उनके लिए सेफ है। वो इलाका यहाँ से कितनी दूर है और अगर पुलिस और फोर्स को फिर पता है तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन है फिर उधर भी चलेगा? बिल्कुल, वहां पर भी ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि आतंकी जो
पुराने आतंकी जो हैं वहां पर बैठे हुए हैं, उन आतंकियों को भी ढेर किया जाए और जो इनके रूट हैं उन रूट पर लगातार सुरक्षा बल जो है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, ये तीनों अंग मिलकर इन आतंकियों को ढेर करने में जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कहीं से भी कोई खुशबू जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद उस इलाके को घेर कर उन आतंकियों की तलाश की जाती है ताकि उन आतंकियों को ढेर किया जा सके। क्योंकि ये एक दुर्गम इलाका है खुशबू, यहाँ जंगल भी हैं, पहाड़ियां भी हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर आतंकी छिप जाते हैं, और इसी का एडवांटेज आतंकी जो है वो उठा रहे हैं तौर पर, और इसीलिए काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया रविंद्र, आगे भी आपसे अपडेट